के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में सेलिंग आई है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या फिर ये सिर्फ स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ से मार्केट संभल के दोबारा से 18,000 की तरफ बढ़ेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और बड़े ब्रेकडाउन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जिसको हमें मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पे आज की गिरावट के बाद कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट ऑलरेडी एक गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद विद इन 15 to 20 मिनट में ये 170-180 पॉइंट निफ्टी नीचे कामकाज करने लगा था। लो आपका 17,540 का था जो कि एक गैप था, इसको गैप को फिल कर दिया था इसने। तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जा सकता है, यहाँ पे कोई फर्दर गिरावट नहीं आ सकती। अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई तो रिकवरी आ सकती है, बट फर्दर गिरावट नहीं आई। बट निफ्टी ने थोड़ा सा और गिरावट दिखाई 60-70 पॉइंट की, तो थोड़ा सा कह सकते हैं निफ्टी ज़्यादा वीक रहा। बट बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। मॉर्निंग में अराउंड 10 बजे के आसपास मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो आप देख सकते हो 38,400 और लो आपका जो बना है 38,250। 150 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी पूरे दिन घूमता रहा है। क्यों घूमता रहा है? क्योंकि बैंक निफ्टी को अच्छी तरीके से पता है कि बैंक निफ्टी में बहुत तेज़ी से ऑप्शन बायर्स आते हैं रैदर देन निफ्टी। तो निफ्टी आपको पैसा बना के देता है भी रहता है ऑप्शन बाइंग में, बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पैसा बना के नहीं देता ऑप्शन बाइंग में। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक सिर्फ 100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी में पूरा दिन इसने गुजार दिया, तो इसमें जिन लोगों ने पुट बाय करी उनके भी लग गई और जिन्होंने कॉल बाय करी उनको भी यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता चला गया। अब कल क्या हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन में काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 38,200 को होल्ड करने में कामयाब रहा आज के दिन में। कल अगर ब्रेक कर देगा तो अलग बात है, बट आज के दिन में देखने को मिला कि बैंक निफ्टी ने फर्दर वीकनेस नहीं दिखाई है, जैसा कि पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने से चल रहा था कि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता था, सबसे पहले पार्टिसिपेट करता था तेज़ी में और मंदी में वो होल्ड करता था। तो वैसे ही इंडिकेशन आज भी हमें देखने को मिले थे। ठीक है, बट अब कल क्या होगा उसको हम समझते हैं। तो कल के लिए देखो हमारे पास देखो ग्लोबल सिग्नल्स तो थोड़े से नेगेटिव ही है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डाउ इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, यानी आप मान के चलो राउंड फिगर ले लो 33,000, 33,000 के नीचे अगर डाउ क्लोज देना स्टार्ट करता है तो फिर हम दोबारा से इस लो की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। कुछ भी हो जाए, अगर ये जो ट्रेंड पॉजिटिव बना था, मींस यहाँ से ये जो रैली बनी थी, इस रैली का रिट्रेसमेंट अगर 33,000 तक है, फिर ये ऊपर जाता है, देन सबसे अच्छी बात होगी। बट 33,000 के नीचे ना ट्रेड करे और क्लोजिंग भी ना दे, खासकर वीकली क्लोजिंग तो बिल्कुल ना दे। अगर इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर गया तो फिर आप समझ सकते हो कि आप वही पैरामीटर्स, वही इन्फॉर्मेशन पे काम करोगे जो आज से आप 2-3 महीने पहले काम करते थे कि हाई इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मार्केट रिसेशन में जाएगा। वो सारे पॉइंट आउट फिर आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ये यहीं पे 33,000 पे सपोर्ट ले लेता है और यहीं से बाउंस करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया 14 से 15% की रैली हुई, फिर 2-3% की गिरावट हुई और उसके बाद हम दोबारा से ट्रेंड को रिज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगी, जब तक थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। साथ ही साथ अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो इंडियन इंडेक्सेस में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया विक्स करीब 4% जंप किया है, यानी कोई ज़्यादा बड़ा जंप, यानी इतना बड़ा फेयर नहीं आया जितनी तेज़ी से मार्केट गिरा 2 दिन में। बट इतनी तेज़ी से विक्स जंप नहीं किया है, 19 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि 20 के ऊपर 21 के ऊपर निकलता है तब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बट जब तक ये 20 के नीचे है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी के डाटा पे और निफ्टी के डाटा देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा में कैसा चेंज हुआ है, कॉल राइटर्स का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो
जाहिर सी बात है निफ्टी ने क्लोजिंग 17,500 के नीचे दी है एंड ऑफ द डे जाके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 17,500 की कॉल में 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और पुट पे अभी भी 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 की बात करते हैं तो 17,600 पे 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट पे कितना दिख रहा है, करीब 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 17,500 के नीचे अभी कॉल राइटर्स नहीं है, दिख रहा है आपको कहीं पे भी कोई बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। बट पुट राइटिंग के तौर पे 17,500, 17,400, 17,300 पे अभी भी अच्छी पुट राइटिंग है। इसका मतलब क्या है, नीचे अब निफ्टी को सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। 17,400 या फिर हम कह सकते हैं 17,350 के आसपास इसको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी कॉल राइटर्स नहीं है तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो तेज़ी से मार्केट 2 दिन गिरा अब यहाँ से भी कंटिन्यूसली गिरेगा, ठीक है ना। अगर हुआ तो कोई गैप डाउन हो सकता है, ऑन स्क्रीन इतना तेज़ी से गिरेगा ये फ़िलहाल अब डाटा में थोड़ा सा कम दिख रहा है। सुबह तो दिख रहा था बट अभी फ़िलहाल कम दिख रहा है, ये चीज़ समझ लीजिए। बट एक चीज़ समझ के रखिए, 17,500 के नीचे अगर आप ट्रेड करते रहते हो तो फिर आप वीक ही हो, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है ना। 17,500 के ऊपर कामकाज करोगे तो कह सकते हैं हम थोड़े से कम वीक हैं, वीक तो तब भी हैं लेकिन वो थोड़े से कम वीक हैं। बट हम 17,500 के नीचे अगर कंटिन्यूसली काम करेंगे तो हमारी वीकनेस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि फिर क्या है, तेज़ी करने वाले जो लोग पोजिशनल अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं वो फिर उनकी हिम्मत टूटेगी, क्योंकि फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे जो पोजीशनल है। और पोजीशनल स्टॉप लॉस में तो जिसमें एक 17,500 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि साइकोलॉजिकल है। इसके बाद आएगा 17,250, उसके बाद आएगा 17,000, ठीक है ना। 17,000 के नीचे हम फिसले तो हम एक्सट्रीम बियरिश कंडीशन में पहुंच जाते हैं, फिर हम वहाँ से क्या है, गिरावट ज़्यादा आती है, उछाल कम आता है। यहाँ से क्या है कि जैसे ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, बाउंस बैक आया, हम भी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखा देंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि हम भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 12-13% की हमने भी रैली दिखाई है। तो उसमें करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन चेन डाटा में बेयरिशनेस है और कॉल राइटर्स एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करेगा तभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई शॉर्ट कवरिंग बनेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे हर उछाल के साथ बिकवाली के चांसेस ही यहाँ पे रहेंगे, यानी सेल ऑन राइज का मार्केट थोड़ा सा बन गया है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के इसको मैं करता हूँ आवरली टाइम फ्रेम कर देते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डे चार्ट पे ही देख लेते हैं। तो ठीक है, डे चार्ट पे हमने लगा लिया है इस टाइम फ्रेम को और यहाँ पे देखो ये एक ब्रेकआउट लेवल था जिसके आसपास ये क्लोज दिया है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ से या तो ये ऊपर की तरफ मूव करे या फिर नीचे जाए। नीचे जाएगा तो नीचे कहाँ तक जा सकता है, वो नीचे जा सकता है आपका 17,150 तक का, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर इसने 17,500 के नीचे कल भी क्लोजिंग दे दी कंटिन्यूसली तो फिर ये फिर 17,150 की तैयारी करेगा, नेक्स्ट वीक में हो सकता है वो लेवल आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। बट अगर ये सिर्फ एक्सपायरी का प्रेशर है, यानी मार्केट ने इतनी अच्छी रैली दिखाई और एक्सपायरी पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, धीरे धीरे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है, तो फिर ये यहीं कहीं 17,400 17,350 से घूम जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर हम नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो खुल रहा है वो आपका ये खुल रहा है अराउंड 17,390। 17,390 की जगह आप इसको सीधा कर लो 17,350, ठीक है। अगर ये कल कंटिन्यूसली 17,450 के नीचे ट्रेड करता रहता है या 17,500 के नीचे ट्रेड करता रहता है तो आपको फिर ये टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और कोई भी बाउंस, कहाँ तक का बाउंस, अगर 600 तक का बाउंस आपको देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। 17,600 के आसपास अगर ये मिलता है तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। नीचे टारगेट आपके पास 17,500 दोबारा से देखने को मिल सकता है। और अगर 17,600 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने लगता है, तो फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 17,000 या फिर डे हाई, यानी जो कल का हाई था 17,690, आज का जो हाई है 17,690, वहाँ तक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, यानी इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है तो फिर ये अराउंड यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा ही नीचे आ सकता है। अगर गैप अप खुल गया किसी भी रीज़न से तो आपको फर्स्ट फेज ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी, दैन ये हो सकता है रिकवर हो जाए। बट 17,550-60 का जो जोन है ये फ़िलहाल सेलिंग जोन बन गया है, क्योंकि आज भी हम 17,600 के ऊपर नहीं निकल के काम कर पाए,
ठीक है ना। जैसे ही हमने 17,600 को ब्रेक किया, उसके ऊपर फिर नहीं निकल पाया, तो यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर रहेगा, मे बी 1-2 दिन तक तो रहेगा। अगर ट्रेंड और ज़्यादा नेगेटिव होता है तो फिर हम 17,500 को ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे। ये चीज़ आप समझ लीजिए। फिर हम 17,500 को भी नहीं निकाल पाएंगे अगर हम 17,500 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहे। ठीक है, तो निफ्टी का ये व्यू आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखाई थी, तो बैंक निफ्टी हो सकता है वीकनेस में पार्टिसिपेट करे और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो इसने ऑलमोस्ट जो गैप था उसको पूरा फिल किया और उसी पे ही इसने सपोर्ट कंटिन्यूसली लेता रहा। ठीक है, ये जोन के अंदर इसने कामकाज किया है। अब जाहिर सी बात है, अगर अब ये जोन का ब्रेकडाउन होगा तो आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आपके पास 38,000, और 38,000 के नीचे अगर ये फिसला तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 37,650 का। ये चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे ही 38,000 तोड़ेगा ना तो फिर इसमें वीकनेस ज़्यादा गहराई जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली 38,000 के ऊपर काफ़ी दिनों से कामकाज कर रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हो ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर कामकाज कर रहा है और इसने नीचे बहुत ही कम क्लोजिंग दी है। तो ऑलमोस्ट तेज़ी करने वालों का जो लास्ट स्टॉप लॉस होगा वो 38,000 ही है। 38,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर आपको 400-500 पॉइंट तो बहुत तेज़ी से जाते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर ये 39,500 के ऊपर कामकाज करने लगता है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, फिर हम ऊपर की तरफ रिकवरी की तरफ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी ये थोड़ा सा इसी की चैनल के अंदर कामकाज करके ऊपर निकले और फिर हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे कि अभी कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि जो रैली हुई है उस रैली का करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। करेक्शन कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता, हो सकता है यही बॉटम हो सकता है यहाँ से और 500-1000 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी गिरे फिर बॉटम बने, हो सकता है कि नेगेटिव ट्रेंड ही बन जाए, तो वो कोई नहीं बता सकता। बट एक जो रैली हुई है, स्ट्रॉन्ग रैली ऑलमोस्ट 15-16% की पिछले 2 महीने में, उसका करेक्शन 5 से 6% अगर आ जाता है तो वो अच्छी बात है। 5 से 6% तक अच्छी बात है, और ज़्यादा आता है तो फिर वो थोड़ा सा ख़राब रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि फिर मार्केट अगले 2-3 महीने के लिए फिर डीप करेक्शन में चला जाएगा, कोई वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। फिलहाल तो ऐसे कोई इंडिकेशन हमें दिख नहीं रहे हैं जिसमें कि वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ी से स्पाइक हो रही है। हाँ, जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है वॉलेटिलिटी बढ़ती है, बट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, जो कि एक फियर जनरेट करती है। वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है फ़िलहाल। हो सकता है कल देखने को मिले, हो सकता है कि ना भी देखने को मिले। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर 17,500 के नीचे निफ्टी कंटिन्यूसली क्लोज देने लगता है, कल भी देता है, परसों भी देता है, तो आप थोड़े से और वीक हो सकते हो 17,250 तक के लिए, या फिर 17,150 तक भी जा सकते हो। और बैंक निफ्टी के लिए तो जाहिर सी बात है 37,600 तक के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी सिचुएशन मैंने आपको डिस्कस कर ली है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स कैसे कामकाज कर रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 200 पॉइंट डाउन है। 13,000 के नीचे अगर ये नैस्डैक क्लोज देना स्टार्ट करता है, नैस्डैक 100 है, ये 13,000 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करेगा, तो कह सकते हैं हमारा जो बियरिशनेस यानी जो नेगेटिविटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यही एक इसका इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। और डाउ जोन्स के लिए बात करें तो 33,000 के नीचे ये एक्सट्रीमली बेयरिश होगा, फिर हमारे पास एक ही चारा है, शॉर्टिंग, सेल ऑन राइस का हमारे पास सीधा सीधा मौका मिलेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।